दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, विपक्ष की एक बहुत पुरानी आदत है और वो आदत है हर बात पर सरकार को घेरने के बजाय यह प्रदर्शित करना कि वो कितने देश विरोधी हैं। अलग अलग तरीके से वंदे मातरम की घटना अभी 15 अगस्त को घटी है। वैसे लोकतंत्र के लिहाज से आप देखेंगे कि विपक्ष का काम विरोध करना है, उनको करना चाहिए, विरोध लोकतंत्र में होना ही चाहिए, लेकिन हद तब हो जाती है जब विरोध के चक्कर में ये लोग खुद को नक्सली तक कहने से गुरेज नहीं करते। मैं हूं नक्सली, मैं भी हूं दिमागी नक्सली, एक नई जैसे सीरीज चल पड़ी है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलवाद पर एक कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जंगलों से हथियारबंद नक्सली तो खत्म हो गए हैं, लेकिन एलीट कमरों और यूनिवर्सिटीज में बैठे दिमागी नक्सली अब भी समाज में जहर घोलने की फिराक में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो समाज में जहर घोले, मौके की तलाश, जो अराजकता को प्राथमिकता दे, जो अराजकता को बढ़ावा दे, वो दिमागी नक्सल। लेकिन कमाल देखिए, तीर कमान से छूटा और ये तीर पकड़ लिया विपक्ष ने। भांति भांति के दांव कर रहे हैं। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, कहा कि कुछ दिमागी नक्सली हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन खुद ब खुद सारे चेहरे सामने आते जा रहे हैं। लेकिन पी चिदंबरम जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और कह रहे हैं मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। अरविंद केजरीवाल सुर में सुर मिला रहे हैं, बोल रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सली हूं। महबूबा मुफ्ती ताल ठोक कर कहती है मैं भी दिमागी नक्सल हूं। इन सबको दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। और ये दिमागी नक्सल शब्द सुनते ही इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। भाई, नक्सली क्या करते हैं? ये नक्सल विचारधारा क्या है? जो संविधान में भरोसा नहीं रखते, जो बंदूक की भाषा बोलते हैं, जो खून बहाने से परहेज नहीं करते, यही तो किया है नक्सलियों ने। और क्या किया है नक्सलियों ने? क्या किया? ताड़मेटला के अंदर हमारे जवानों को मारा। मारने के बाद जब उनका मन नहीं भरा तो एक जवान की बॉडी को उन्होंने ऑपरेट किया, खोला। इसको थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा विभत्स है लेकिन सुनना पड़ेगा। एक जवान की बॉडी को खोला, अंदर आईडी फिट कर दिया, बम लगा दिया, मतलब डेड बॉडी के अंदर। फिर दूसरे जवान अपने साथी जवान की बॉडी उठाने के लिए गए, वो बम फट गया। इस तरह की विभत्स सोच का नाम नक्सलवाद है। और जवानों की शहादत पर जो वर्ग खुशियां मनाए, जो वर्ग हंसे, खिलखिलाए, एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करे, वो दिमागी नक्सल है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। जी, आप दिमागी नक्सल हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से कबूल कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये दिमागी नक्सली कितने खतरनाक हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे गर्व है इस बात पर, झीरम कांड याद है आपको? कितने कांग्रेस के नेता छलनी कर दिए थे इसी नक्सलियों की टोली ने। महेंद्र कर्मा जैसा नेता, विद्याचरण शुक्ल जैसे नेता, इन्हीं नक्सलियों ने मारे थे। तब शायद यह पता नहीं होगा कि कुछ दिमागी नक्सल भी बैठे हुए हैं जो इनको फीड कर रहे हैं। और किस तरह से फीड कर रहे हैं, हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं है, सवाल तो सोच का है, सवाल एक नैरेटिव का है, सवाल नियत का है। और बीजेपी पूछ रही है कि अगर चिदंबरम जैसे नेताओं को दिमागी नक्सल होने पर गर्व है तो कांग्रेस बताए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कहते थे। वो सही थे या चिदंबरम सही है? या आज के कांग्रेस के लीडर सही है? क्या अरविंद केजरीवाल सही है? दर्शकों, आज आपको दिमागी नक्सलवाद और हथियारबंद नक्सलियों के बीच अंतर को स्पष्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हथियारबंद नक्सली सामने से दिख जाते हैं, उनकी एक वर्दी होती है, लेकिन ये दिमागी नक्सली कहां पर छुपे हुए हैं, किस जगह से किसको फीड कर रहे हैं, लोगों की भीड़ में छिपे रहते हैं और
यूनिवर्सिटीज, मेट्रो शहर, ग्लोबल मंच देश विरोधी नैरेटिव फैलाते हैं। यहां पर हथियारबंद नक्सली जबरन वसूली करके पैसा सीधा छीन लेते हैं और इन दिमागी नक्सलियों की फंडिंग बाकायदा विदेशों से होती है, यह सत्य है। कुछ शेल एनजीओ का नेटवर्क ये लोग चलाते हैं। हथियारबंद नक्सलियों को पकड़ना, खत्म करना सरकार के लिए आसान था और सरकार ने कोशिश की है अलग अलग टेन्योर में। लेकिन ये जो दिमागी नक्सली हैं, ये देश के भीतर छिपे वो वायरस हैं जिनका अब तक कोई एंटी वायरस बन नहीं पाया। दिमागी नक्सली हैं कौन? इनको पहचानने का तरीका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया। उन्होंने कहा माओवाद का समर्थन करने वाले, भारत के संविधान को नकारने वाले, अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले दिमागी नक्सली हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसका एक और एग्जांपल आप देखिए, इधर प्रधानमंत्री का बयान आया, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बन गई, एक सीजेपी बनी थी सीजेआई के बयान के बाद। और उसमें सीजेआई ने कोई टिप्पणी छात्रों पर नहीं की थी। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अब जो दिमागी नक्सल हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है। ये नया डीएनपी बनाकर आ गए हैं। ये तिलचट्टों की पार्टी अब ये डीएनपी पार्टी हो गई, दिमागी नक्सल पार्टी। इसके भी फॉलोअर बढ़ रहे हैं। कल के दिन अगर आतंकवाद पर कोई निशाना साधे, एक आतंकवादी पार्टी बना दो, टेररिस्ट पार्टी, उसके भी आ जाएंगे फॉलोअर। कोई किसी को चोर कहे तो कोई लोग कहेंगे ठीक है हम भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। ये क्या है भाई? कोई किसी को डकैत कहे हम भी डकैत हैं। क्या चल रहा है? ये नया टूल किट है। सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या दिमागी नक्सल का मुखौटा पहनकर भारत के विकास और आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाने की यह नई टूल किट एक बड़ी वर्क कर रही है, काम कर रही है। जब प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा तो चिदंबरम, केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती खुद आकर यह तमगा अपने सीने पर क्यों लगाने लगे, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल, देश में एनआरकी लाने वाला, वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है दिमागी नक्सल दरअसल वो है। आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। इनसे सवाल पूछे, ये अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होती। ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं। ये हिंसक दिमागी नक्सली ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं।